प्लीज़ रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, हम लोग की बात मान लिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग जब उग्र हो जाएंगे तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। काहे कि अगर हमारे में खोट है तो हमसे ज्यादा आप पे सवाल उठता है कि हम बिना पढ़े पास कैसे हो गए भाई। कभी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए, बस वही है, काला कानून लागू करना है, कुछ भी बोलवा अंदर ढकेल दो। ये 20 साल से इसकी सरकार आ रही है, कुछ नहीं डेवलप हुआ है। आज जहाँ तक बेरोजगारी का बात है, 12.3% बेरोजगारी है। अभी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम जी सरकार में है, लेकिन जब वो अभी सरकार में है तो वो चुप क्यों है इस मुद्दे पे? नमस्कार, मैं नंदन कुमार एक न्यूज़ 24 की तरफ से, और मैं अभी गांधी मैदान में खड़ा हूं और यहां पर बहुत अच्छे मुद्दे के साथ, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ बिहार के विकास के बारे में, जो कि बहुत लोग जानते हैं कि बिहार के विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है और बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ होगा भी नहीं। तो पब्लिक से ही जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है बिहार के विकास को लेकर, और वो क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि वो बिहार के लिए कुछ करे। तो सबसे पहले नमस्कार भैया, और आपका नाम? संजीत त्यागी, संजीत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सहरसा से। सहरसा। तो आपको क्या लगता है बिहार के बारे में? पहले आप बिहार के बारे में बताइए कि बिहार को उस हिसाब से मान्यता मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए था? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। कहने के लिए नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो हमें सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अगर फैक्ट्री का बात कीजिएगा तो कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं की है। 20 साल से इसकी सरकार आ रही है, कुछ नहीं डेवलप हुआ है। आज जहाँ तक बेरोजगारी का बात है, 12.3% बेरोजगारी है, जो पूरे भारत में 1 नंबर पे है। और ये कहते हैं जो हम बेरोजगारी दूर किए, तेजस्वी आए 10 लाख के हम नौकरी देंगे कह के चले गए, लेकिन 10 लाख नौकरी तो कहे दिए कुछ नहीं। हाँ, अभी एक टीचर की वैकेंसी आए, उसमें 1,70,000 के आसपास वैकेंसी है। वो जुमला है, वैकेंसी नहीं है, वो केवल जुमला है। वो देख रहा है जो मतलब यहाँ इतना बेरोजगारी है, फिर भी वो क्या किया, ओपन कर दिए हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी भरिए, यहाँ का बेरोजगारी उसको नहीं दिखता है, और उसको प्रधानमंत्री का भूत सवार है। डेवलपमेंट भूत सवार है, जो बिहार का डेवलपमेंट, उसको भूत सवार है जो हम बिहार में बहुत कुछ कर दिए। कुछ दिखावे तो सही, एक पुल बनता है यहाँ, वो 4 दिन में गिर जाता है। हाँ, और पानी में चला गया। घटना दुर्घटना कहीं पे भी हो सकता है। घटना, मेरी बात को सुनिए। अभी गुजरात में जो हाल ही में रोपवे वाला जो रस्सी वाला पुल था, क्या था उसका, इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो भी गिरा। घटना दुर्घटना होते रहे। कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, उस पर जांच बैठा हुआ है। अगर उसकी बात कीजिएगा ना, दोबारा गिरा है। अगर काम अच्छा हो तो वो गिर नहीं सकता है। तो यहाँ भ्रष्टाचारी है, हर भ्रष्टाचारी नहीं है, मगर काम हो रहा है। देखिए, बताते हैं आपको। तो किसी भी राज्य का डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जरूरी है। और हम लोग को इस बार प्रथम बार जो है सरकार टीचर के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर के टीचर बनाएगी। हम लोग इससे बहुत खुश हुए। लेकिन अब जो है शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षक के लिए अब हम लोग को कहीं बाहरी राज्य में हम लोग को नहीं एलो जाने के लिए। तो सरकार शुरू में जो है यहाँ पे भी मतलब बाहरी राज्य को जो एलो नहीं किया, लेकिन अब फिर क्या हुआ, मन में फिर बाहरी राज्य को एलो कर दिया। तो वो ठीक है, हम लोग मतलब परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब जिस चीज़ से शिक्षा से राज्य का डेवलपमेंट होता है, अब शिक्षक को ही जब रोड पे उतरना पड़ रहा है, उसका कोई सुना नहीं जा रहा, पकड़ के मार के भगाया है। तो इसमें कैसे क्या डेवलपमेंट? कोई किसी भी राज्य की उन्नति के लिए शिक्षा 1 नंबर पे है। अब शिक्षक जो हम लोग भावी शिक्षक हैं, हम लोग को इस तरह से मार के पीट के भगाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। अभी तक शिक्षक वैकेंसी आए और उसमें 15 दिन में 9 संशोधन हो चुके हैं, जबकि उसके पास टैलेंटेड आईएएस और मतलब आईपीएस सब कुछ है। सब मिल के उसका ये बनाते हैं, थीम बनाते हैं जैसे होना चाहिए, फिर भी नहीं हो पाता है। 9 बार संशोधन हो चुका है। काहे के लिए आप इतना बड़ा अफसर को अभी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम जी सरकार में है, और वो सड़क से लेके सदन तक, अभी हम लोग जो डोमिसाइल बोल रहे हैं बिहार में लागू होना चाहिए, उसके लिए वो सड़क से लेके सदन तक आवाज़ उठाए। लेकिन अभी वो सरकार में रहते हुए क्यों चुप है? इस मुद्दे पे चुप क्यों है? लेकिन हम लोग के साथ वो पिछली बार सरकार में जब नहीं थे, बीजेपी के साथ जब गठबंधन में नीतीश जी थे, तो उस टाइम हम लोग के साथ सड़क पे आंदोलन, जिस चीज़ के लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो डोमिसाइल रहना चाहिए, इसके लिए सरकार से वो सड़क से लेके सदन तक में आवाज़ उठाए। लेकिन जब वो अभी सरकार में है तो वो चुप क्यों है इस मुद्दे पे? कुछ तो बोले। आप बताइए कि डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो किस किस चीज़ में नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस किस चीज़ में हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट जितना इसका कमाई है, उस अनुसार
हो रहा है भी नहीं भी हो रहा है, समझे। अभी मुद्दा क्या है, अभी डोमिसाइल नीति को लेकर के अभी जो चर्चा चल रही है, डोमिसाइल नीति को हम लोग सरकार किस लिए बनाए थे? बेरोजगारी के लेकर के, कि हम लोगों को कहा गया कि 10 लाख रोजगार देंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट बोली थी कि 19 लाख रोजगार देंगे। उस पर इसलिए हम लोग विश्वास नहीं किए क्योंकि फेक चल रहा था शुरू से ही फेक। जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय बोले थे कि हम 2 करोड़ प्रत्येक सालाना रोजगार देंगे। बिहार में जब बात आई तो 19 लाख रोजगार का बात कर दिए। जब तेजस्वी बना रही थी सरकार इलेक्शन में तो बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे हम। पहली कैबिनेट में हम अपने पेन से 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दे पाया, वो अलग बात है। लेकिन 2 लाख रोजगार निकाला तो भाई ठीक है, हम लोग सहमति हुए। और एन वक्त पर देखिए हम लोग सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं और +2 भी पास हैं। अगर हम लोगों में क्वालिटी नहीं रहता तो स्टेट नहीं पास करते, सीटेट पास नहीं करते, 10+2 नहीं पास करते। और बात रही डोमिसाइल नीति को लेकर के, डोमिसाइल नीति ये किस आधार पर लागू कर दिया? अभी 14 राज्य जो है बिहार के बच्चे को लेकर के डोमिसाइल नीति को लागू कर देता है ताकि बिहार के बच्चे मेरे राज्य में नहीं घुसे। तो यहाँ इतना बेरोजगारी है कि दूसरे जगह के बच्चे को मतलब हम लोग रोजगार लेने देंगे, हम लोग जाएंगे दूसरे रोज बोरा उठाने के लिए। ये सरकार यही चाहती है क्या? यहाँ पर जैसे रोजगार को लेकर बहुत सारी सवाल उठती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री कंपनीज तो है नहीं, तो वो लोग बाहर कमाने जाते हैं। इसके बारे में आप क्या? बेतहाशा से कई छात्र को हाथ पैर तोड़ दिया गया है। बात शांतिपूर्वक रुक जाइए कई छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग तो कोई बच्चा नहीं है जाके पत्थर मार देंगे। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीका से, हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग एक संदेश देते हैं। बच्चे के बीच में जाते हैं तो हम लोग ये नहीं सिखाते हैं बच्चे को कि आप जाकर के किसी को पत्थर मारो, किसी से लड़ो। हम लोग यही उसको ज्ञान देते हैं कि सबको, सब धर्म को, सब जाति को लेकर के हम लोग सम्मान देंगे और प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान करेंगे। इसी लेकर के हम कोई बिहार पुलिस तो है नहीं, लाठी चार्ज करेंगे? हम शिक्षक हैं, हम तो लाठी चार्ज कर नहीं सकते, एक चाट भी नहीं मार सकते। ये हम लोगों में गुण है। हम लोगों में जब बीएड किए हम लोगों को ये बात सिखाया गया है, किसी को चाट से नहीं मारना है, बात से मारना है। चोट पहुंचाना है तो बात से पहुंचाओ, और चोट भी करना है तो वैसा जगह करना है कि मतलब कि वो सही दिशा पकड़ ले, ताकि गलत दिशा न पकड़े। इसी लेकर के हम लोग अभी प्रोटेस्ट करने के लिए डाक बंगला चुरा गए थे, जो कि हम लोगों के बीच लाठी चार्ज करके तितिर बितिर कर दिया, सबको मार उड़ के भगा दिया। चलो भाई, हम लोग आंदोलन कर रहे, लेकिन आंदोलन ये अभी नहीं थमेगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, जारी रहेगा आंदोलन जब तक ये डोमिसाइल नीति को लागू नहीं कर देता फिर से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी, डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, हमको तो लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और ना हेल्थ के सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हुआ है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में कभी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। जो कि मान लीजिए हम बीपीएससी के विरोध में नहीं है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, हम तैयार हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोले 1,70,000 जॉब निकाल रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी लाए, वहाँ तक सब सही था। आज देखिए, चाहे हम बिहार के जस्ट बगल में है, मान लीजिए झारखंड है, वहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू है। तो फिर आप लागू किए काहे कि देखिए, हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि मतलब हम डोमिसाइल लागू करेंगे, और किए भी, लेकिन फिर वो हटा दिए। तो आज तक देखिए, हम लोग के भारतीय संविधान में जितना संशोधन नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा संशोधन डोमिसाइल में मतलब नियमावली में हो गया है, वो भी इतना बहुत कम दिनों के अंदर। तो इसके विरोध में हम लोग आए हैं कि पहली बात तो डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। काहे कि और देखिए, हम लोग के शिक्षा मंत्री जी बयान दिए कि यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का टीचर नहीं मिलता, हम खुद मैथ से हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हमको लगता है बिहार का बच्चा जब पैदा लेता है, उसको पूछता है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो बोलता है भाई मैथ है।
बिहार को मैथ का घर कहा जाता है, मैथमेटिक्स। हम जब 2016 में जब फर्स्ट टाइम हम मान लीजिए 12th किए थे, उसमें भी मेरा 93 नंबर से है मैथ में। ऐसा नहीं है कि मैथ यहाँ का बच्चा नहीं जानता, बिल्कुल जानता है। हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट भी वही है। आप मौका तो दो, पहले मौका देने से पहले बोल देते हो। अगर मौका दो, अगर सीट नहीं भरा, और सबसे बड़ी बात है देखिए 9, 10th, 11th, 12th इसमें तो उन लोग को दे नहीं रहा है, कहा कि स्टेट पास होना चाहिए। तो आप 1 to 5 में तो मैथ का कोई झंझट नहीं, वहाँ समान सब्जेक्ट है, तो वहाँ आप काहे भीड़ बढ़ा रहे हो? इसका मतलब है कि आपका मानसिकता सही नहीं है, आप सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हो। आपका गलत कुछ संदेश है ना। आपको क्या हुआ, रात में सपना आ गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री बुलाओ तो भाई बुलाओ, और क्या है कि पैसा का कमी, हर राज्य से स्टेट से बुलाओ। क्या है कि अभी तो किसी भी, जहाँ बिहार से सटा जो भी राज्य हो, कहीं पे भी अभी मान लीजिए लागू, मतलब अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा, तो स्वाभाविक है कि मतलब जो भी बच्चा बेरोजगार है वो फॉर्म डालेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 50 लाख 60 लाख जाएगा। क्या कि हम लोग भी इंसान है, अब हम लोग कुछ उस पर बोल भी नहीं सकते। लेकिन यही है, आज अगर आप मौका नहीं देंगे, कल फिर हम लोग आएंगे, परसों फिर आएगा। आज हम लोग को आप भड़काने का काम कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, हम लोग की बात मान लिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग जब उग्र हो जाएंगे तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। 2019 में जब स्टेट एग्जाम हुआ था, ठीक है, फिर हम लोग को ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। फिर क्या हुआ कि कैंसिल हुआ, उसको एग्जाम को कैंसिल करके फिर से ऑनलाइन एग्जाम देने गया, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद फिर लड़का मेरिट में आता है, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं क्या चीज़, आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ 2 साल से आप करवा देंगे नियोजन, मतलब ज्वाइनिंग दे देंगे। बच्चा कितना लोग तो शादी कर लिया कि भाई हमको तो मेरिट लिस्ट में नाम है, भाई हमको तो जिंदगी सेटल हो गया, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो कि बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब 4 साल पहले का, मतलब कि आपका मतलब जो निकला हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें कहीं लिखा हुआ था हम एक बार आईएएस क्वालिफाई कर जाए, मेरा मतलब पूरा मिठाई बढ़ जाए कि भाई मेरा रैंक 1 आ गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आ गया, और फिर क्या बोलेंगे। तो यानी कि आप 2 बार एग्जाम लिए, यानी कि आपको जो शायद आपको क्या अंदर हो गया भाई, कि आपको लिए हैं, आपको फिर यकीन नहीं है कि बच्चा को हम एग्जाम जो लेकर पास हुआ है, जिसको मेरिट दिए हैं, और आपको यकीन नहीं है फिर से एग्जाम देने के लिए। और जब एग्जाम ही लेना था तो 3 साल से क्या कर रहे थे, घंटा कर रहे थे आप। और दूसरी बात है, अब डोमिसाइल लागू करने की बात है, मतलब जब से आया है नियमावली, ठीक है, कौन आईएएस अधिकारी बैठा हुआ है भाई वहाँ बैठ करके जी, ये वो आईएएस मतलब नियमावली नहीं बन रहा है। जब से निकला है 10 वर्ष संशोधन हो चुका है। अब शादी किसी का होता ना, कार्ड छपता ना है, तो क्या मतलब हम सगरों का पूरा कार्ड बांट दे पूरे गांव मोहल्ले में, ठीक है, और सबको फिर बोलते रहे कि लड़का वो नहीं, लड़का ये, लड़की नहीं, लड़का ये है, मंडका यूज होगा, तिलक फलना के दिन होगा। ऐसे काम होता है। मुखिया कौन है जी, मुख्यमंत्री। अरे अपना बाप से पैसा मतलब नौकरी मांग रहे हैं, वो भी अपना मेरिट के दम पे, तो कैसी गलती कर रहे हैं। यानी कि घर का बच्चा भूखा रहे, हम दूसरा के देंगे, हम विरोध नहीं है। अगर करना ही था तो कहाँ गए थे 5 दिन पहले, जब 10 दिन पहले जब भी नियमावली निकला था, तब कहाँ गए थे आप। तो करना क्या चाहिए, बस वही है, काला कानून लागू करना है, कुछ भी बोलवा अंदर ढकेल दो। अब बताइए, हम मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, बीएड पास किए, ये सारा चीज़ हो गया बिहार से। अगर हम नहीं हैं तो हमको डिग्री देने वाला कौन सा राज्य है, बिहार। अगर हमको पास दिया है, ठीक है, अगर हम मतलब कि मेरा मतलब फर्स्ट डिवीजन आया है तो कौन दिया, बिहार सरकार, ठीक है। तो अगर हमारे में खोट है तो हमसे ज़्यादा आप पे सवाल उठता है कि हम बिना पढ़े पास कैसे हो गए भाई, कहाँ थे 32 साल से 50 साल से। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ जैसे कि किसी भी राज्य का या देश का भविष्य होता है स्टूडेंट या फिर कोई जॉब करने वाला, यहाँ का बिहार का भविष्य ही बिहार से नाराज है और गुस्सा है और उग्र है। बाकी मैं नंदन कुमार, एक न्यूज़ 24 की तरफ से, कैमरामैन रंजीत के साथ, धन्यवाद।